नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो पूरे यूट्यूब इतिहास का सबसे शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंतर्गत 10,000 से भी अधिक भारत का भूगोल यानी संपूर्ण भारत के भूगोल को समाहित कर दिया है, जो आने वाले सभी के सभी एग्जाम में चार चांद लगाएगा। यानी यू आप कह सकते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इसी स्लाइड से आपका सीधे सीधे फंस जाएगा। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं धमाकेदार तरीकों से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी हम लाएं तो सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, बोला है भारत की मुख्य भूमि का अंशांश किसके बीच फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछा कि जो अंशांश है किसके बीच फैला हुआ है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 8 मिनट उत्तर की ओर, यानी ये आपका इसके बीच में फैला हुआ है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाती है, यानी जो भारत का स्थल वाला चित्र है उसे कौन सा संगठन बनाती है, तो भारतीय सर्वेक्षण। यदि बोलता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे आगे, यानी भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे है, 5 घंटे आगे है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती है, तो श्रीनगर को कभी नहीं मिलती है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे दूर स्थल क्या है, इंदिरा पॉइंट। यदि क्वेश्चन आपसे बोल देता है कि भारत के दक्षिण का सबसे दूर पर स्थित स्थल का नाम बताइए, तो वह कौन सा आपका बिंदु है, वह इंदिरा पॉइंट बिंदु है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो हमको पता है, जो मैप आप देखेंगे तो जो आपका ये श्रीलंका होता है, ये आपका क्या होता है, थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे आपका बना है। तो जो श्रीलंका होता है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, यानी पाक जो जल संधि है वो किन देशों के बीच है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, भारत और श्रीलंका। बहुत लोग पाक के नाम से पाकिस्तान ऑप्शन लगाते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। यदि आपसे बोलता है कि पाक जल संधि कौन कौन से देश के बीच लगती है, तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए, भारत और श्रीलंका के बीच जाना चाहिए। क्वेश्चन में यदि बोल देता है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो अरावली भाग में स्थित है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, तो सागर माथा कौन होता है, माउंट एवरेस्ट। और हमको पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है, यह नेपाल में स्थित है, और नेपाल के लोग उनको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और उसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 8,848, कहीं कहीं आपको 50 भी मिल जाता है मीटर में। नेक्स्ट आपसे बोला है गार्डविन आस्टीन है एक शिखर, यानी जो गार्डविन आस्टीन है वो क्या है, एक शिखर है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री है। नाग तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है, निम्न हिमालय में शामिल है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, पश्चिम घाट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार यदि बोलता है तो लद्दाख जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है, अनाई मुड़ी है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, पंचमढ़ी। यानी याद रखिएगा जो पंचमढ़ी है उसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत बेहतरीन वहां का व्यू जाता है, लोकेशन आता है। कभी मौका मिले तो वहां पर भी आप जाइएगा। लोकटक है, लोकटक क्या है, तो लोकटक एक तरह का क्या है, झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदी के मार्ग में पाया जाता है, कारी। यदि बोलता है बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। बोला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है, कन्नौज, कन्नौर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, तो वो कौन था, बांग्लादेश, जो अभी 1 से 2 साल पहले उसने नक्शे में क्या किया था, अदला बदली किया था। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट में बनाया जाता है। यानी जो भारत का 9 राज्य हो क्या है, तटीय राज्य है, लेकिन किंतु आधे से अधिक भी जो नमक बनाया जाता है वह समुद्री नमक बनाया जाता है। वो कहाँ से, गुजरात, वो भी सांभर झील से बनाया जाता है। क्योंकि कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए होता है। यानी जो आपका रेगिस्तान होता है वहां पे संघनन की जो वाष्पन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है, और हमको पता है वहां का तापमान सबसे अधिक होता है, इसलिए वहां पे सबसे सुटेबल होता है नमक को बनाना। आगे चलते हैं, बात करते हैं अम्लीय लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है, तलोचन द्वारा बनी होती है। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वो क्या है, आपका चावल। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, पंडिचेरी है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा राजस्थान।
व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य क्या है? राजस्थान, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा रेत ही पाया जाता है। भारत की तट रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर जाता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो ये 36 द्वीप समूह है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। दिया है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो याद रखना पांडिचेरी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। यदि आपसे बोलता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता से। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है, यानी 35%। भारत की जलवायु है, कैसी जलवायु है? मानसूनी। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर के क्षेत्र में निम्न में से दाब रहता है पश्चिमोत्तर में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कहाँ पे? कोरोना मंडल तट पर, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी। और क्यों होती है? क्योंकि वहां पर जो आपका संघनन होता है वह बहुत ही कम होता है। गुवाहाटी में चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? आसमान प्रवृत्ति होती है। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? कश्मीर में लेड है, यानी कश्मीर में क्या है? लेड है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या है? कश्मीर में लेड है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए बहुत ही शानदार है और इस एक स्लाइड के द्वारा आप पता कर पाएंगे कि हमारे देश में टोटल कितने उद्यान हैं और कहाँ-कहाँ पे हैं, कौन-कौन सा नाम है। आइए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यदि बात करते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यदि उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। बिहार की बात करेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और असम की बात करेंगे तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान चला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य इत्यादि। मिजोरम में क्या है आपका? दंपा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा की बात करेंगे तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे इंद्रावती, उदंती, अचकमनार वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। और तेलंगाना की बात करेंगे तो कवाल और अमरावती टाइगर रिजर्व है। इसी तरह आपका तमिलनाडु में है, इसी तरह राजस्थान। सबसे ज्यादा राजस्थान से पूछता है और क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिम हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विश्वधारी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और केरल में। इसको आप वन बाय वन करके क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट स्लाइड आपका दिया है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। भारत में समुद्री गाय किसके बायोरिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका तेंदुआ और तीतल के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र का है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे से होता है? कैलाश पर्वतमाला से होता है। यदि पूछता है भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है, तो कौन सी घाटी आपका होगा? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामोजावा कहाँ पे है? तो वह मणिपुर है। यानी विश्व का एक ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ है, तो वह कहाँ पे है? मणिपुर में है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग, और वहां से वह गंगा के नाम से फेमस होती है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तरी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगर पूछता है मुदुमलाई वन्य प्राणी संचूरी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है, क्योंकि कोसी नदी बिहार का शोक के भी नाम से जाना जाता है। और जब यह किससे कनेक्ट होता है? ये गंगा जी से कनेक्ट होता है। और जब हिमालय पर्वत पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो ये बहुत ऊपर से प्रवाहित होने लगती है और नए नए रास्तों का निर्माण करती है। तो याद रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है।
सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है आपका, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई का मद्रास है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? 12। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नेरी। भारत में प्रथम जैव मंडल या रिजय की स्थापना हुई? नीलगिरी। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? 4। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्रिकेट बैट के लिए बिलों का कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वनपट्टी पशु विहार से पाया जाता है और ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने जंगल कितने अनुपात में बांटा गया है? तो एक यानी 1.34 अनुपात में बांटा गया है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे है? तो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, स्लाइड नंबर 8। और स्लाइड नंबर 8 देखिए क्या है आपके सामने। आपसे बोला है सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारी। यदि बोलता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो यह मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में प्रचलित है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और वहां पे झूम खेती किया जाता है। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? तो ब्रेड गेहूं की खेती की जाती है। अंतर्वर्ती फसल प्रतिस्थापित फसलों जो तब रोपित हो जाती है जब नियमित फसलें उगने हो और वह क्या हो जाए? असफल हो जाए, तब इस नियम का उपयोग किया जाता है। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो गेहूं, सरसों और चना उगाई जाती है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है तो खनन के लिए है। क्या है आपका? खनन के लिए। अगर बोलता है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे बड़ा भारत उत्पादक देश है कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का है। और अभ्रक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाया जाता है। अगर आगे की बात करते हैं, बोला है वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो यह भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। बगान कृषि पैदा करती है, क्या करती है? खाद्योत्तर फसलें। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल से खाद्यान्नों क्षेत्रफल कितना है आपका? 60 से 70% है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादक दर्शाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। आपसे दे रखा है हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। कहाँ पे हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से है। एच भी HIV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नौ कृषि नीति कहा जाता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? भद्रावती में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन क्या है? कांडला। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? 60%। टेहरी बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी नदी पर किया गया है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन के साथ है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? तो लगभग 5वां भाग है। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु हैं? तो याद रखिएगा 127 है। सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो यह एक सरकारी स्वामित्व भूमि पर उपयोग करने वाली पौधों को उपस्थित करने के लिए व्यवस्था करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या दिया है? किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु को माना जाता है। का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से है। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किससे संबंधित है? तो तुमलापन। निक्षेप के लिए विश्व के नक्श में आ जाता है क्या? यूरेनियम निक्षेप आ जाता है।
इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो सतलज नदी से मिलता है। ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड बांध। मुल्लई परियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच में है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मुख्यतः पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किस क्षेत्र किससे है? तो क्षेत्रों से है। कोयले का संबंध कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? झारखंड में। यह किसके लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो यह पाकिस्तान के बीच है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा कहते हैं। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए। कौन सा समुद्र उत्तर राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए प्रसिद्ध निकट है? तो पारादीप निकट है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका स्लाइड क्या दे रखा है दोस्तों? अगर ये स्लाइड आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी सेंड कर दीजिए। अगर आपको और भी इसी तरीके ढेर सारा वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का, उस चैप्टर का नाम बताइए और हम वन लीनियर टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए, हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। बोला है कांडला पतन कहाँ पर स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नदी प्रकार का। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो NH2 के द्वारा जुड़े हैं। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर तटीय क्षेत्र में है। इससे समय इससे समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? और पटिया मुंबई हाई। मुख्य आयरन और स्टील उपयोग किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस की मदद से। ईस्ट ग्रिल कोच फैक्ट्री है कहाँ पे? पेराम्बूर चेन्नई में है। भारत के किस जोन में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, किसको जोड़ती है? रोहा मंगलौर को। यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या का क्या है? मृत्यु दर है। उसी जाति के के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई दौरान के आवास बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? आप्रवासन कहलाते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन प्रायद्वीप और हल्दिया है। लौह अयस्क का कौन सा है? मंगलौर और तांबा 122 खेतड़ी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या दे रखा है? बोला है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग डमरू मंडल के द्वारा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। महान विभाजन श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ब्रिज मेनाइट क्या है? धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। अरब था मंगोलिया तथा अटामा में किसमें इस अत्यधिक स्वर्ण में पाया जाता है? तो अटकामा में पाया जाता है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? भारत में है। कौन सा देश कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो आइवरी कोस्ट है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तूफान का है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण, यानी किसके कारण? अपने अल्प घनत्व के कारण। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्लिंग साइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। संघन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है वह क्या है? आपका श्वास की समस्याएं पैदा करता है, वह क्या है? धूम्र कुहासा है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है शीतकाल के लिए। स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से समीर है जो स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, तो ये समुद्र की ओर। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भूमध्य रेखा की दूरी के आधार पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए और इसी तरह हम आपके लिए ढेर सारा वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।